तो इस वीडियो में हम जो टाइप्स ऑफ सेट है उसके जो और टाइप हैं उन पे बारीकी से नज़र डालेंगे और उनमें से हम पहले नल सेट और सिंगलटन सेट को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं इस नल सेट से। ये एक सेट का एक टाइप है जिसको बेसिकली हम वॉइड सेट भी कहते हैं और जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, आप कुछ कह लो। ठीक है, अब देखो भाई, जब हम सेट पढ़ रहे हैं आपने देखा होगा, आप तक ऑब्जर्व किया होगा, जैसे वीडियो आ रही है उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई रिप्रेजेंटेशन सेट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यानी कि सिंबल बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। तो इसका भी एक सिंबल है। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके बीच में कुछ भी नहीं है, खाली कर्ली ब्रेसेस लगा दो तो बेसिकली क्या है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, एक ग्रीक लेटर होता है फाई, वो भी इसकी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर कहीं लिखा हुआ फाई या बेसिकली खाली कर्ली ब्रेसेस तो बेसिकली वो यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शो कर रहा है कि ये नल सेट है, कोई भी सेट। ठीक है, अब देखो मैं एक नल सेट का एक एग्जांपल लेता हूँ। उससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इफ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज जीरो, अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनल नंबर जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, अगर वो जीरो ही हो, देखो अगर वो जीरो ही हो तो उस सेट को हम नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, कोई सेट ए है, x इज सच दैट x, और देखो आपको रीडिंग ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म को रीड करना आना ही चाहिए। ठीक, अब तक तो आपको आ ही गया होगा। अब इसको भी रीड करते हैं एक बार, मेरे साथ मन मन में रीड जरूर करना। देखो कोई एक सेट ए है, सच x इज सच दैट x, जो x है ना बिलोंग करता है रियल नंबर से, एंड कोमा का मतलब एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। देखो ये इसकी प्रॉपर्टी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर एक्स की वैल्यू रियल नंबर ही हो सकती है। ठीक है, तो भाई जो एक्स है इसमें कोई रियल नंबर डाल के देखो, देखो भाई क्या वो जीरो आ सकता है कभी भी? अगर तुम्हें देखो, मान लो एक नेगेटिव डाल के देखो, एक पॉजिटिव और एक जीरो ही खुद डाल के देख लो। देखो नेगेटिव -1 डाल के देखो, यानी कि तीनों केसेस हो जाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो -1 डाल के देखूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और 1 है प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो डाल के देखा तो स्क्वायर हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, तो फिर +1, फिर बेसिकली +1, तो आंसर आएगा 1, वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ध्यान दो, अगर मैं इसमें 1 का स्क्वायर डाल दूं तो वो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 2, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यार ये तो बेसिकली कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इस सेट में आ जाएगा, सेट ए में आ जाएगा। तो जो ये ए सेट है इसको हम बेसिकली नल सेट कहेंगे, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें पता ही है, बेसिकली क्या, फाई से और बेसिकली कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का जस्ट अपोजिट है, मतलब इसी के रिलेशन में, इसी के जो हम आसानी से समझ सकते हैं टाइप ऑफ सेट, वो है दूसरा सिंगलटन सेट। ठीक है, इफ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन, इफ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 1 देन इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। देखो जब जीरो थे तो उसको, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जब जीरो थे तो उसको हम नल सेट कहते थे, लेकिन जब अगर सिर्फ एक हो एलिमेंट उसमें सेट में तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि हमारा कोई एक सेट है ए जिसमें हमारा एक एलिमेंट सिर्फ डब्ल्यू ही है, तो इसको हम बेसिकली एक सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे। अब कोई हमारा सेट बी है एक्स, उसमें सच दैट एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू जीरो, और एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो एक्स की वैल्यू कोई पॉजिटिव डाल के देखो, वो कभी भी जीरो नहीं आएगी। वीडियो अभी पॉज करो, और जो ये प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू जीरो, ये एक सिर्फ एक एलिमेंट है, जो एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सिर्फ एक नंबर है, जब इसमें डालोगे तो वो तभी सिर्फ वो एक ही ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। वीडियो अभी पॉज करो और सोचो वो एक एलिमेंट कौन सा है। वो एक एलिमेंट है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, और 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा 0। अगर 2 डालोगे इससे बड़ा तो 2 का स्क्वायर 4 और -1, तो वो तो फिर नॉट इक्वल्स टू 0 आते जाएंगे, यानी कि एक ही है इसमें हमारा एलिमेंट, और वो है 1। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो अब चलते हैं अगले सेट्स पर। अगले सेट्स आते हैं हमारे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखो अब आपको एक चीज़ समझ आ रही हो कि मैं दो सेट साथ ले रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही।
आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर सेम, ध्यान देना ऑल द एलिमेंट्स, अब तक सारा कुछ खेल एलिमेंट्स के ऊपर चल रहा है तो एलिमेंट को ध्यान रखना ज़रूरी है। इफ़ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ टू सेट, दो सेट्स के एलिमेंट सेम है, देन दे आर सेड टू बी इक्वल, एलिमेंट इक्वल हैं तो इक्वल, ठीक है, सेट कहेंगे उनको। एक हमारा सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसमें 2 हैं। अब हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, या अगर आपको इसको प्रॉपर्टी पता चल जाए तो, क्योंकि हमने देख रखा पीछे हमने वीडियोज़ में। तो देखो x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी नहीं आती तो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं, वो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे ना तो x की वैल्यू सोल्व करोगे तो x की वैल्यू, इसको सोल्व करना, वीडियो भी पोस्ट करना और इसको सोल्व करना। देखो मैं वीडियो पोस्ट करने को क्यों कहता हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करना और इसको सोल्व करना और आपका आंसर x की वैल्यू 1 और 2 ही आएगा। ध्यान देना, अब ए के एलिमेंट भी 1 और 2 हैं, बी के एलिमेंट भी 1 और 2 हैं। हमने क्या कहा था, जब एलिमेंट सेम हो तो उसको हम इक्वल सेट कहेंगे, यानी कि ए और बी हमारे इक्वल सेट्स हो गए। अब ये तो आपने सीख लिया, अब इक्विवेलेंट सेट ध्यान से समझना। देखो इफ़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज सेम देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखी है एलिमेंट्स को और कार्डिनल नंबर को। एलिमेंट्स तो यानी कि 1 और 2 1 और 2, लेकिन इसने कहा कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें मतलब नहीं है कि एलिमेंट अंदर कुछ भी हो, हमें मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट से, अगर वो सेम है तो हमारा फिर उसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। अब जैसे कि हमारा सेट सी है 1 2, दो नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कार्डिनल नंबर 2 है। डी एक्स वाई, इसमें कार्डिनल नंबर 2 है तो इसके कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इनको कह देंगे हम इक्विवेलेंट सेट, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सी 2, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डी इक्वल्स 2, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इसके बराबर है दोनों के, तो इसको हम कह देंगे सेट सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ठीक है यार, वीडियो को अब यहीं रैप अप करते हैं, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट हम करते नहीं, आपको भी पता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिकली इंटरवल्स के बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे। इसकी माया को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं और आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि इनफाइनाइट सेट का के 3 एग्जाम्पल्स आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ट्राई करते रहें। बाय बाय।